कैसे हो मेरे लाडलो। आज हम बात करेंगे यार डैनी एल्वेज पे। एंड वो बंदा पता नहीं क्या ही सोच रहा था कि मैं दृश्यम का अजय देवगन हूँ, जो मर्जी कर लूँ, पुलिस मेरे को तो पकड़ ही नहीं पाएगी, मैं तो परफेक्ट क्राइम कर लूंगा। माय गॉड, व्हाट द हेल वाज दैट मैन थिंकिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। ट्विटर पे डैनी एल्वेज पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। सिर्फ ट्विटर पे ही क्यों, पूरी दुनिया में अखबारों में भी, जो यूरोपियन अखबारें हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। पहले वो किसी और वजह से छाते थे, अब किसी और वजह से छा रहे हैं। हम सबको पता है कि डैनी एल्वेज के पास फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं। कुछ 43 44 ट्रॉफीज़ है उन्होंने अपने करियर में जो जीती हैं, जिसके जस्ट पीछे लायनल मेसी है। बट अब डैनी एल्वेज किसी और वजह से छा रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। तो स्टोरी शुरू होती है 31 दिसंबर। हम सबको पता है कि वो न्यू ईयर्स ईव होती है, लास्ट दिन होता है साल का। तो सारे लोग हम सेलिब्रेट करने जाते हैं कहीं पे, कोई फैमिली के साथ करता है, कोई रेस्टोरेंट्स में करता है, कोई लॉन्च में करता है। तो ऐसे ही डैनी एल्वेज भी स्पेन के एक सोनेट क्लब में जाते हैं बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स के साथ, टू हैंग आउट विद चिक्स एंड मज़े करने जाते हैं। बिल्कुल जैसे कि आप सोच रहे हो वो ही मज़े करने जाते हैं। एंड वो थोड़े मज़े कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। 31 दिसंबर को एक लड़की, जो कि बार टेंडर भी हम जिसको कह सकते हैं, वो मिलती है डैनी एल्वेस को। एंड मुझे नहीं पता क्या होता है उसके बाद। उस लड़की ने अगले दिन आके जो बयान दिया पुलिस को, मुझे नहीं यकीन होता कि कोई फुटबॉलर जो इतना कुछ अचीव कर चुका है उसने ऐसा भी कुछ करा हो सकता है। वेल, ब्रेन फेड मूवमेंट हम इसको कहें या फिर जान के करा डैनी एल्वेज ने। उस लड़की ने ये स्टेटमेंट दिया कि डैनी एल्वेज ने मुझे 31 नाइट को बाथरूम में ले जा के मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा एंड मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। जिसके बाद फिर तुरंत ये न्यूज़ वायरल हो जाती है हर जगह पे कि डैनी एल्वेज के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है एक लड़की ने स्पेन के एक क्लब में। जिसके बाद फिर डैनी एल्वेज से पूछताछ करती है पुलिस एंड टेस्ट भी होते हैं उस लड़की के, क्या सच बोल रही है ये लड़की। तो कपड़े, सीसीटीवी फुटेज चेक करी जाती है उस क्लब की कि क्या ये सच में थी लड़की वहाँ पे एंड क्या डैनी एल्वेज ने ऐसा कुछ करा है। तो सीसीटीवी फुटेजेस में भी यही दिखाई देता है कि यस, डैनी एल्वेज वाज प्रेजेंट एट दैट क्लब एंड उसको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो बाथरूम में लेके जा रहा है, उसको फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। एंड जब डैनी एल्वेज से पूछताछ होती है तो वो दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। पहले वो कहते हैं कि मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं इस लड़की को। एंड फिर कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद वो कहते हैं कि यस, मैं जानता हूँ इस लड़की को एंड मैंने इसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हुए थे, वो भी एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। एंड लड़की के कपड़े, सीसीटीवी फुटेजेस एंड जो स्टेटमेंट्स हैं उससे यही साबित हो रहा है कि डैनी एल्वेज ने सेक्सुअल असॉल्ट करा है उस लड़की को। जिसके बाद बार्सिलोना में भी हलचल मच गई, उस क्लब के भी काफ़ी वायरल इमेजेस फैलने लग गई कि कौन सा क्लब था ये जिसमें गए डैनी एल्वेज। कुछ बार्सिलोना के टीममेट से भी पूछताछ होती है। एंड अभी भी आज के दिन पे भी ये केस चल रहा है एंड अभी तक डैनी एल्वेज फाउंड गिल्टी नहीं हुए हैं, गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं डैनी एल्वेज। बट सारी की सारी जो उनके अगेंस्ट एविडेंसेस हैं वो उन्हीं के अगेंस्ट जा रही है, डैनी एल्वेज के एंड उस विक्टिम के, उस लड़की के फेवर में जा रही है। एंड कोर्ट में हियरिंग के बाद डैनी एल्वेज को तुरंत प्रिजन में जाने के ऑर्डर्स हो जाते हैं। पहले वो प्रिजन जाते हैं, फिर उसके बाद जज पूरी कार्रवाई देख के उनको कहता है कि इट्स टाइम कि आपको जेल में शिफ्ट किया जाए। बट अभी पूरी तरीके से गिल्टी प्रूव नहीं हुए क्योंकि डैनी एल्वेज तो अभी टेम्पररी जेल में है, बट उनको अभी बेल नहीं मिल सकती। बट अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो फिर 12 साल की जेल हो सकती है उनको। एंड ड्यू टू दिस, डैनी एल्वेज का जो करंट क्लब था प्यूमास, जो कि एक मैक्सिकन क्लब है जहाँ पे डैनी एल्वेज अभी खेल रहे थे, उन्होंने भी डैनी एल्वेज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। क्योंकि एज अ क्लब आप चाहते हो कि आपके क्लब की इमेज क्लियर रहे एंड ऐसा कोई भी अगर उसके ऊपर दाग पड़ता है तो जल्दी से जल्दी क्लब
उस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है। एंड हमने ये देखा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी सिनेरियो में, जब मेसन ग्रीनवुड के ऊपर भी ऐसे ही कुछ चार्जेस लगे थे एंड प्रूव भी हो गए थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है यार कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आप चाहे जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार बन जाओ, चाहे आप जितने मर्जी बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ बड़े, बट आप किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कभी भी नहीं बन सकते। एंड इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका भाई, जो कि नए एल्वेज है, जिसका नाम डैनी एल्वेज के भाई का, वो कहता है कि मेरे भाई को जी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। कम ऑन, आर यू किडिंग? जबरदस्ती कैसे कोई फंसा सकता है यार किसी को? कोई वो नॉर्मल सिटीजन नहीं है, वो डैनी एल्वेज है। वो लड़की भी सोच रही होगी कि अगर मैं इसके ऊपर एलिगेशन लगा रही हूँ तो मेरे पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, तभी मैं लगाऊं, वरना डैनी एल्वेज है, वो इतनी बड़ी हस्ती है फुटबॉल की, अगर उसको फॉल्स एलिगेशन में मैंने फंसाया तो मेरे ऊपर क्या रिपरकर्शन हो सकते हैं एज अ गर्ल। तो ये उस लड़की को भी पता होगा। एंड एक और बात ये उठती है कि डैनी एल्वेज के जो पापा हैं, जो उसके फादर हैं, वो भी बार्सिलोना नहीं जा पा रहे क्योंकि सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और वो सब बार्सिलोना में हो रही हैं। एंड डैनी एल्वेज ब्राज़ीलियन है, तो उसकी सारी जो फैमिली है, जो उसके भाई हैं, वो यहाँ पे ही है ब्राज़ील में। तो आज मार्का की एक रिपोर्ट में ये हुआ है, उसके भाई ने जब स्टेटमेंट दिया कि मेरा भाई को फंसाया जा रहा है, वो भी ब्राज़ील में, उनका ऑपरेशन अटका हुआ है, उनका ऑपरेशन होना है, तो वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे, इस वजह से वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी नहीं शामिल हो पा रहे। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी एक हरासमेंट वाली सिचुएशन हो चुकी है डैनी एल्वेज के परिवार से। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें डैनी एल्वेज अब बच सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि सारे एविडेंसेस डैनी एल्वेज के अगेंस्ट हैं। एंड हो सकता है हमारे को यहाँ पे 12 साल की जेल होते हुए दिख सकती है डैनी एल्वेज को। तो ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, बहुत बड़ा फुटबॉल का लेजेंड, एक एवरेज इंसान, एक बेहतर इंसान भी नहीं बन पाया। फुटबॉलर तो बन गया वो बहुत बड़ा, बट फुटबॉलर बनने से पहले, अपने प्रोफेशन में बढ़िया करने से पहले आपको एक बढ़िया इंसान होना चाहिए, जिसमें डैनी एल्वेज हमारे को लग रहा है कि वो फेल हो चुके हैं। बाकी अगर और कोई इसमें अपडेट्स मिलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा किसी वीडियो में, या एक और इस पे ही वीडियो अगर बन सकेगी तो मैं बना दूँगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।